Good morning, student. Student, today's my topic is increasing and decreasing function. Class 12 Mathematics NCERT 6.2 एक्सरसाइज। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है एंड डेफिनेशन क्या है और एप्लीकेशन के थ्रू हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इज द पार्ट ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। तो बच्चों, मोनोटोनिक फंक्शंस में क्या होता है? अ फंक्शन which is either increasing or decreasing in its domain called the monotonic function। बच्चों, कोई भी फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हम लेते हैं। बच्चों, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं और डोमेन लेते हैं 0 से π/2, तो अगर हम 0 से π/2 डोमेन देखते हैं तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू इसमें इंक्रीज करती है, 0 से 90 पे इंक्रीज करती है, तो हम बोलते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। राइट बच्चों, इसी तरीके से अगर हम इसी फंक्शन को साइन एक्स लेते हैं और हम x बिलोंग्स टू लेते हैं 0 से π/2 की जगह पे π/2 से π, तो हम बोलते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए, आप ग्राफ से चेक करते हैं इस केसेस को। देखिए 0 90 पे वैल्यू 1 हो गई, तो देखिए 0 से 90 पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर यहां से वैल्यू डिक्रीज कर रही है 90 से π पर, तो बोलते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों, यहाँ पर फंक्शन तो सेम है, साइन एक्स ईयर, बट यहाँ डोमेन क्या है 0 से π/2, यहाँ डोमेन क्या है π/2 से π। तो क्या लिखा हुआ है? अ फंक्शन विच इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। तो बच्चों, फंक्शन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? फंक्शन की डोमेन। अगर डोमेन चेंज हो रही तो फंक्शन इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें फंक्शन के साथ साथ उसकी डोमेन को भी फोकस करना है। इस डोमेन पे देखिए, मैंने यहाँ पर 0 से π/2 किया तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बट π/2 से π किया तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। बट अगर हम बात करते सेम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और x बिलोंग्स टू बोलते 0 से π, तो बच्चों अभी हमने देखा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इस वाले इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देखिए 0 से π यहाँ पे इंक्रीजिंग है और इस वाले पर डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। कैलकुलस से बच्चों जब करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा, और यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से π पे बोलेंगे फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बच्चों, इस केस पे ये फंक्शन जो है ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। किस इंटरवल पे? 0 से π पर। तो बच्चों, हम लोग ने सीख लिया कि यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। अब बच्चों, एनसीईआरटी में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। तो मैं उसको भी पहले क्लियर करता हूँ कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होते हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसको ग्राफ पे ले चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट केस है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए हमने लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एंड डोमेन एज्यूम करी x बिलोंग्स टू a, b। और बच्चों, यहाँ पर जब हमने डायग्राम बनाया
तो यहाँ पर a है एज्यूम किया और ये डोमेन है b। फिर इसके बाद यहाँ पर a हुआ b हुआ और बेटा हमने लेट किया कि x1 लेस देन x2 है, मतलब a और b हमने x1 और x2 बिलोंग्स टू ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू, या यहाँ पर लिख सकते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू a, b, यानी x1 और x2 इस डोमेन के पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने डोमेन से भी दो नंबर लिए x1 और x2। बच्चों अगर यहाँ पर fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 अगर हमें मिलता है, यानी कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर हमने x1 एज्यूम किया और यहाँ पर x2 एज्यूम किया, तो पहले तो फंक्शन इंक्रीज किया, बाद में जाकर के ऐसे भी हो गया, यानी कांस्टेंट भी हो गया। मतलब यहाँ पर बच्चों फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यानी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बाद में जाकर के यहाँ पर इस वैल्यू पे जाकर के f डैश x क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा, बाद में हॉरिजॉन्टल हो गया जाकर के f डैश x, यानी इक्वल टू 0 हो गया। तब बोलते हैं बच्चों, देन बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब बच्चों इसे कैलकुलस में अगर हम करते हैं तो इस टॉपिक को हम कैलकुलस में कैसे करते हैं। बच्चों कैलकुलस में हम लोग के पास 11th क्लास में एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग ने पढ़ा है किस टॉपिक में, डिफरेंशिएशन पे फर्स्ट प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। क्या पढ़ा था कि बिकॉज dy dx इक्वल टू f डैश x इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। बेटा ये वैसे क्लास 12 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है और 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल में होता है। तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलस मेथड, बेटा ये तो ग्राफ है, इस ग्राफ मेथड में ये क्लोज इंटरवल पे है इंक्रीजिंग, और ये हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ तो पहले फंक्शन इंक्रीज किया, बाद में जाकर के f डैश x यानी 0 हो गया, यानी और फिर ये जाकर के ऐसे फिर इंक्रीज कर सकता है जाकर के। तो बच्चों ऐसे केसेस पे बोलते हैं कि क्लोज इंटरवल अप्लाई करेंगे और उस समय फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग। फिर बच्चों दूसरा टॉपिक आएगा बाद में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि इस केस पर x1 लेस देन x2 था और डोमेन पे ही x1 x2 हमें दे रखे हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा f डैश x इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h को हमने fx2 एज्यूम किया और इसे x1। बेटा ये कैसे पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर ये fx है, कोई फंक्शन है, और हमने यहाँ पर राइट साइड वैल्यू को लेट किया हुआ है कि fx प्लस h इक्वल टू हमने लेट किया fx2, ठीक है, और fx को लेट कर लिया fx1, और यहाँ पर गिवन है कि x1 लेस देन x2 है, बट fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 है। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, गिवन है कि इस जगह पर यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि इस पर गिवन है इफ fx1 लेस देन fx2। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं fx1 की वैल्यू लेस देन है fx2 से, तो बच्चों अगर ये वैल्यू स्मॉल है यानी लेस देन है fx2 के इस वैल्यू पर, तो लेस देन इक्वल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्लोज इंटरवल मिलने वाला है। तब बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो ओनली इंक्रीज करेगा, यानी इंक्रीजिंग, ठीक है, या बोल सकते हैं ओनली हटा दें तो बोल सकते हैं fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और किस इंटरवल पे सॉल्व होगा बच्चों, क्लोज इंटरवल पे। कौन सा इंटरवल अप्लाई करेंगे, क्लोज इंटरवल अप्लाई करेंगे। बच्चों इस केस पे fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 है। अगर इक्वल का केस लेंगे, जब ये इक्वल होंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा f डैश x। लेकिन जब fx1 की वैल्यू लेस देन होगी fx2 से, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कौन, f डैश x। तो बच्चों कैलकुलस में हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन को इस टाइप से कैलकुलस में फॉर्मूला क्या अप्लाई करने वाले हैं,
f dash x greater than equal to 0 then function is strictly function is increasing। बच्चों क्या केस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f dash x greater than equal to 0 then function is increasing। और बच्चों इसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन के बाद आता है दूसरा फंक्शन आता है b स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या केस अप्लाई होता है, एक कोई फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं सेम दैट अ फंक्शन y इक्वल टू fx और x बिलोंग्स टू डोमेन, और इस केस पर इसका जो डायग्राम होगा स्ट्रिक्टली देखिए इस पर भी लेट करा हम लोगों ने कि यहां पर डोमेन है a एंड b और ये x1 है और ये x2 है एंड x1 लेस देन x2 है। बच्चों स्ट्रिक्टली का मीनिंग होता है कि फंक्शन ओनली इंक्रीज करेगा ऐसे, ठीक है। इस पर ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि ग्राफ ऐसे कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, यानी हमेशा हमेशा x1 और x2 की वैल्यू पे हमेशा ऐसे इंक्रीज करेगा, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग x1 और x2। ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई बच्चों। उस केस में क्या हुआ था, पहले इंक्रीज किया फिर स्लैंट हुआ फिर ऐसे हो गया स्लैंट हो गया फिर हॉरिजॉन्टल था फिर इस टाइप से हो गया। इस कंडीशन पे होता है इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। इस कंडीशन पे ग्राफ जब बनता है तो बोला जाता है इंक्रीजिंग। और जब ओनली यानी स्ट्रिक्टली जब बोला जाता है जब फंक्शन ओनली इंक्रीज करेगा, ठीक है, x1 एंड x2 पर। तो यहाँ पर क्या कंडीशन मिलेगी, fx1 लेस देन fx2, यानी हमेशा fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी रहेगी। इस केस में कभी भी इक्वल पॉसिबल नहीं होता स्ट्रिक्टली पे, तो यहाँ पर fx1 लेस देन fx2 रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने फिर से लेट कर लिया कि जो fx प्लस h है वो fx2 के इक्वल है और जो fx है वो fx1 के इक्वल है। तो ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, यानी कंडीशन अगर हम इस पे अप्लाई करें fx1 लेस देन fx2, तो बच्चों यहाँ पर fx1 लेस देन fx2 होगा बट इक्वल नहीं होगा। तो इस केस पे मिलने वाला है हमें f dash x ग्रेटर देन 0। चेक करते हैं बच्चे, fx1 ये fx1 है ये fx2 है, fx1 की वैल्यू fx2 से कम है तो ये वैल्यू ओवरऑल कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तब बोलेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं ओपन इंटरवल। तो अब इसी तरीके से बच्चों ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आ सकता, यानी ग्राफ इंक्रीजिंग जब भी बनता है जब fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल भी हो जाए, यानी ग्राफ पहले ऐसे जाए फिर ऐसे जाए। तो जैसे इस टाइप से बनेगा ग्राफ, यहाँ पर ये बोल देंगे कि क्लोज इंटरवल यानी इंक्रीजिंग है। लेकिन जैसे ही ग्राफ हमारा टोटल ऐसे इंक्रीज करता हो बनेगा, किसी भी वैल्यू पे वो हॉरिजॉन्टल ना हो, तो बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है बच्चों। सी वाला केस आता है, नेक्स्ट केस है बच्चों, यहाँ पर सी वाला है, सी बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, लेट अ फंक्शन y इक्वल टू fx, ठीक है, एंड डोमेन लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये डोमेन है a और b है और यहाँ पर x1 है और यहाँ x2 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, देखिए ना नंबर लाइन पे ये 0 है, ये x1 लेस देन x2 है। बट बच्चों अगर fx1 की वैल्यू जैसी फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जैसे हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे बच्चों, लेस देन वैल्यू पे ज्यादा वैल्यू आएगी, ग्रेटर होगी fx1 की वैल्यू fx2 से, बट इक्वल भी होगी। तो हम उस केस पे बोलेंगे
कि बच्चों पहले ग्राफ जो हमारा आ रहा था वो पहले ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे चला गया। तो इस केस पे बच्चों ये क्लोज का केस भी आ जाएगा। देखिए ना, ग्राफ टोटली डिक्रीज नहीं हो रहा है, पहले सम वैल्यूज पर डिक्रीज हुआ, फिर यहां पर कांस्टेंट हो गया। अब बच्चों ये कांस्टेंट हो गया यानी 0 हो गया, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो उस समय हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। इस केस पर हम बोलेंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इस पे कैसे करना होता है कैलकुलस मेथड से बच्चों, यहां लेट कर लेते हैं कि fx प्लस h को fx2 और fx को fx1, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन पे हम लोग इसे अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, fx2 की वैल्यू छोटी है, देखिए ना, fx1 बड़ा है और fx2 छोटा है। देखिए fx1 की वैल्यू ग्रेटर देन fx2 है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये कंडीशन अगर हम इस पे अप्लाई कर दें कि fx प्लस h fx2 है और fx की वैल्यू fx1 है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, गिवन है कि fx1 की वैल्यू ग्रेटर देन fx2 है, राइट। बच्चों ये वैल्यू बड़ी हो गई, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो ओवरऑल क्या आएगा, f dash x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। क्यों बच्चों, देखिए ना, fx1 की वैल्यू बड़ी है, fx2 की वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू ओवरऑल निगेटिव आ जाएगी और जब इक्वल पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे कि फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड केस है डिक्रीजिंग फंक्शंस करने के लिए। बच्चों इसमें हम कैलकुलस मेथड भी समझा रहे हैं और आपको ग्राफ भी बता रहे हैं कि ओपन कब लगना है और क्लोज इंटरवल कब लगना है। बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद फोर्थ केस होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन देखिए उसमें क्या होता है, स्ट्रिक्टली पहले ग्राफ समझिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली के लिए कंडीशन पे ये ओपन हो जाएगा और इसको ग्राफ से लेट अ फंक्शन y इक्वल टू fx डोमेन बिलोंग कर ली fx1 लेस देन fx2। तो बच्चों जैसे ही x1 लेस देन x2 है हम अप्लाई करेंगे fx1 इज ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डोमेन ए बी, यहाँ पर x1 है और इस पर x2 है। तो स्ट्रिक्टली का वर्ड होता है कि टोटल डिक्रीज कर रहा है, इस टाइप से बच्चों, ऐसे टोटल डिक्रीज। पिछले वाले केस में पहले डिक्रीज हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। इस केस में टोटल डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर बच्चों देखिए ये वैल्यू fx1 हो गई और ये वैल्यू fx2 हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, fx1 की वैल्यू fx2 से ग्रेटर देन है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो जब फंक्शन बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो हमने यहाँ पर भी कंडीशन लेट कर ली कि fx प्लस h जो है वो fx2 के इक्वल है और जो fx है वो fx1 के इक्वल है। तो अगर हम इसमें ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ fx1 इज ग्रेटर देन fx2 है और जब हम ये कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ तो इक्वल का केस नहीं बन रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 0। देखिए fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस केस में बोलेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट बच्चों। तो ये फोर्थ केस हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि 4 केसेस थे, अब मैं 5th केसेस बताने जा रहा हूं जब फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो। बच्चों एक केस और होता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लेते हैं।
let a function y equal to fx and domain x belongs to a comma b। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि ये वैल्यू यहाँ पर a है और ये b है। तो आपने देखा होगा बहुत से फंक्शन की वैल्यू जीरो से किसी इंटरवल पे इंक्रीज करती है, किसी पे डिक्रीज भी करती है साथ में। जैसे फॉर द एग्जांपल साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू जीरो से π/2 पे इंक्रीज करती है, π/2 से पाई पे डिक्रीज करती है। तो बट अगर हम जीरो से पाई करें तो फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों हमने इसी तरीके से एक फंक्शन बनाया। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर लिया कि पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बाद में डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर देखिए ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस वैल्यू पे तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहां पर f(x) ग्रेटर देन 0 है, और इस वैल्यू पे जाकर के वो डिक्रीज कर रहा है, तो f(x) लेस देन 0 हो रहा है। नेक्स्ट फिर से जाकर के ये इंक्रीज कर रहा है बच्चों, f(x) ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है, और यहां पर डोमेन बी। अब देखिए हम देखेंगे कि इस केस पर a से x1 पर यानी f(x) ग्रेटर देन 0 हो रहा है जब x बिलोंग्स टू a से x1 कर रहा है बच्चों। तो इस वाले केस में तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। एंड जब f(x) लेस देन 0 भी हो रहा है, जब x1 कितना x1 x बिलोंग कर रहा है x1 से x2। तो बच्चों ओवरऑल फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, इस केस पर तो इंक्रीजिंग है, इस केस पे डिक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लगाएंगे तो ये टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, यानी बोलेंगे कि अब जो फंक्शन है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन a से x2, x बिलोंग्स टू a से x2 पर। तो बच्चों नेक्स्ट केस होता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चंस जैसे फॉर द एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, कोई भी एक हमने एग्जांपल ले लिया। सपोज दैट ये एग्जांपल है बच्चों, fx की वैल्यू है sin x और x बिलोंग्स टू है 0 से पाई। तो हम इसे ग्राफ से ही समझ लेते हैं, ये 0 है, π/2 है और यहाँ पर पाई है, 90 पे 1 होता है। देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर f(x) ग्रेटर देन 0 हुआ, यहाँ पर ये फंक्शन f(x) लेस देन 0 हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, इस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पर। इस वाले केस पे क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई पर क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और जब हम 0 से पाई लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो बोलते हैं कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नॉट डिक्रीजिंग बच्चों, डिक्रीजिंग, ठीक है। अब हम बच्चों एनसीईआरटी में कौन सी वर्किंग फॉलो होती है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हमें वर्किंग करनी है क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों एक्सरसाइज करने के लिए हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, कौन सा मतलब मेथड यूज करना है क्वेश्चन को करने के लिए, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों रूल नंबर 1 आता है, रूल नंबर 1 आता है फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चंस में गिवन होगा कि फाइंड द इंटरवल व्हेन फंक्शन will be strictly increasing and strictly decreasing। ठीक है, तो बच्चों हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस हम
अलजेब्रिक फंक्शंस में यानी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। बच्चों इसमें ना हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से करेंगे। रूल नंबर 1 पे केवल अलजेब्रिक फंक्शंस करेंगे और रूल नंबर 2 पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ओनली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन गिवन है, या तो अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले मैं अलजेब्रिक फंक्शंस ले रहा हूँ। फाइंड द इंटरवल व्हेन फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं। वर्किंग है बच्चों, हमने जैसे बोला गया कि y इक्वल टू एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। बच्चों हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे अज्यूम करने जा रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं विद एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस पे एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स यानी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। बच्चों क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो नंबर 2 पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो बच्चे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पहली कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स इक्वल नॉट 0 भी होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बच्चों एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी होना चाहिए और एफ डैश एक्स इक्वल नॉट 0 भी होना चाहिए। जैसे बच्चों अगर हम बात करें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या पुट करने वाले होते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0। तो बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू 0, 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 1 0, 3x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 और 1। अब बच्चों हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें इंटरवल फाइंड करने हैं बच्चों। अब इंटरवल फाइंड करने के लिए हमने इसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया, और बच्चों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे हमने एक नंबर लाइन बनाई। यहाँ -1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। और ये बेबी का मेथड में मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों कि नंबर लाइन बनाते कैसे हैं, उसमें इंटरवल कैसे बनाते हैं और साइन प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर साइन प्लॉट करने के लिए साइन प्लॉटिंग कैसे करते हैं वो समझा देते हैं। यहाँ पर बच्चों इसके फैक्टर होंगे 3 कॉमन x प्लस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से फर्स्ट साइन पॉजिटिव प्लॉट करेंगे, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो बच्चों मैं अभी अगले इसी स्टेप के बाद मैं आपको नंबर लाइन की साइन प्लॉटिंग पूरी एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्रिटिकल पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ इस एग्जाम्पल के बाद। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि ये जो फैक्टर्स का कोफिशिएंट्स है a वो पॉजिटिव है। अगर बच्चों ये पॉजिटिव होता है, अगर x स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पर फर्स्ट साइन पॉजिटिव प्लॉट करते हैं, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं इनकी ऑड पावर है। बेटा ऑड पावर हो तो साइन रोटेट नहीं करता। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर एक शीट तैयार करते हैं और उस पर लिखते क्या है, आपको एनसीईआरटी में इस टाइप से ही हमें आंसर लिखने हैं। ठीक है, इस डेटा शीट पे ही हमें आंसर देने हैं, इस टाइप की डेटा बना करके। सबसे पहले यहाँ पर होता है बच्चों इंटरवल, फिर यहाँ पर होता है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। बच्चों साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पर होता है नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन किस नेचर पे वो डिपेंड करेगा कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों सबसे पहले हमने इंटरवल यहाँ से लिया, ये वाला स्टार्ट किया।
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1। देखिए इस एरिया में कौन सा साइन है, प्लस, तो कैसा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो बोला जाएगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। राइट बच्चों, फिर इस एरिया में जाएंगे तो ये निगेटिव हो रहा है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से 1, और ये कैसा है बच्चों, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, फिर इस एरिया में जाएंगे तो देखेंगे ये प्लस हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी में क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो बोलेंगे बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों ये एनसीईआरटी में अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने का मेथड होता है। अब मैं आपको बच्चों इसी वीडियो में, इसी लेक्चर्स में मैं आपको कुछ और प्रोसेस जो एनसीईआरटी में यूज हो रहे हैं पहले वो डिस्कस कर देता हूँ, देन आपको एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, स्पेशल जो प्रॉब्लम है वो आपको डिस्कस कर दूंगा। तो पहले मैं आपको रूल्स के बारे में बता देता हूँ। हमें कोई फंक्शन गिवन होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं एफ डैश एक्स। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स करने के लिए बच्चों एफ डैश एक्स 0 भी होता है, एफ डैश एक्स इक्वल नॉट भी 0 होता है, तो वो ये वाला केस जब बनेगा जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, यानी जब एफ डैश एक्स, कुछ क्वेश्चंस आरडी में है, कुछ एनसीईआरटी में जिसमें एफ डैश एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी होता है, तो हम डिनोमिनेटर के केस को भी क्रिटिकल पॉइंट पे एज्यूम करते हैं। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे बनाते हैं और साइन प्लॉटिंग करते हैं। साइन प्लॉटिंग करने के बाद ये डेटा पे आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि किस टाइप के रूल इसमें यूज होने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पे। देखिए सबसे पहले हमने एनसीईआरटी और आरडी में, आरडी प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पे देखा बच्चों, नोट किया है कि अलजेब्रिक में हम कैसे इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है। बच्चों मैंने आपको यहाँ पर नंबर लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे सपोज दैट बच्चों कोई हमें फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन गिवन था, और हमने लेट किया कि उसका जो फंक्शन है यानी एफ डैश एक्स है वो इस टाइप से आ गया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो सबसे बच्चों पुट करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 1, 2 और 3। नंबर्स लाइन प्लॉट करेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, 1, 2 एंड 3। बच्चों राइट हैंड साइड से हमेशा साइन फ्लिप होती है, इधर से राइट हैंड साइड से साइन फ्लिप करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये x और ये x और ये x तीनों का मल्टीप्लाई कर लें तो x क्यूब पॉजिटिव बनेगा, यानी यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं उसकी पॉलिनोमियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये आप इस डेटा से आप बना सकते हैं कि इंटरवल, ठीक है, यहाँ पर इंटरवल बना सकते हैं, यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखा जा सकता है, और यहाँ नेचर देखा जा सकता है ऑफ फंक्शन का कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो बच्चों ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट बच्चों मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पर लेट किया कि कोई फंक्शन गिवन है हमें और हमने उसका एफ डैश एक्स फाइंड किया, और वो इस केस पर डिपेंड करने लगता है, माइनस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। बच्चों यहाँ माइनस आ जाता है, कुछ ऐसे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिस पर यहाँ माइनस लगा होता है, तो आप यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। पहले एफ डैश एक्स 0 पुट कर लेते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे 1, 2 और 3। नंबर लाइन बनाएंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहाँ 1, 2 और 3,
और बच्चों यहां पर फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, समझ गया ना बच्चों, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये वाला माइनस मिला के ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो फर्स्ट साइन इज नेगेटिव। बच्चों जब एक्स क्यूब पॉजिटिव बन जाए तो फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव। अब यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। अब बच्चों को, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर ये अल्टरनेट साइन चेंज क्यों हो रहा है। बच्चों साइन इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो पावर्स है ना वो ऑड पावर्स है। जब ऑड पावर होती है ना, ब्रैकेट्स की ऑड पावर 1 1 1, तो साइन रोटेट करता है। देखिए इसमें भी ऑड पावर है, इसमें भी ऑड पावर है, देखिए ना 1 1 1। ऑड पावर पे साइन क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी का आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा, हमेशा आंसर सही आने वाला है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर डेटा शीट तैयार कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग एंड स्टिकली डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट दिया हमें y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन गिवन था, बट हमने लेट कर लिया कि उसका जो एफ डैश एक्स है, यहाँ पर हमने फंक्शन लेट कर लिया, एफ डैश एक्स लेट कर लिया कि इस टाइप से आ गया। ठीक है बच्चों, या मैंने एज्यूम किया हुआ है कि कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम में कुछ स्क्वायर के केसेस भी हैं, कुछ ऑड पावर हैं, कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं और कुछ ऐसे भी हैं बच्चों। फंक्शन लेट कर लिया यहाँ पर गिवन और एफ डैश एक्स एज्यूम कर ले रहा हूँ कि इस टाइप से भी है। ठीक है, इस टाइप से भी कुछ फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसके लिए क्या पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। तो यहाँ पर नंबर लाइन प्लॉट करेंगे -∞ से +∞, -1 2 एंड 3। अब हम सबसे पहले राइट हैंड से देखते हैं कि पॉजिटिव साइन आने वाला है कि नेगेटिव। तो बच्चों देखते हैं x x x और यहाँ पॉजिटिव, यानी जो भी डिग्री बनेगी 2 to 4 and 5, x की पावर 5 वो पॉजिटिव होगी इसलिए प्लस। अब देखें प्लस तो आ गया, लेकिन 3 पे देखते कौन सी डिग्री है, यहाँ पर 3। बच्चों 3 पे 2 है, 3 पे इवन डिग्री है, और जब इवन डिग्री होती है तो साइन का रोटेशन नहीं होता, इधर भी प्लस आएगा। बच्चों उसके राइट में भी प्लस होगा, लेफ्ट में भी प्लस होगा, क्योंकि इवन डिग्री पे साइन का रोटेशन नहीं होता, ओनली ऑड डिग्री पे साइन का रोटेशन होता है। तो बच्चों अब 2 पे देखिए कौन सी पावर है, ऑड, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। -1 पे कौन सी पावर है, इवन, तो बच्चों -1 पर इवन पावर है तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। तो बच्चों यहाँ स्टिकली डिक्रीजिंग होगा, इस पर स्टिकली डिक्रीजिंग होगा, इस पे स्टिकली इंक्रीजिंग होगा और इस पे स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। इज इट क्लियर? साइन प्लॉटिंग बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर क्या होगा, लेट किया गया कि एफ एक्स हमें कोई गिवन है और हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया और वो हमने लेट कर लिया बच्चों। यहाँ पर ये अज्यूम किया है कि x -1 है, x +1 है अपॉन x स्क्वायर और x -2 है। बच्चों अभी मैंने बताया था फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, क्या क्या लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। एक देखना पड़ता है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 और एक देखना पड़ता है एफ डैश एक्स इक्वल नॉट 0। ये दोनों ही केस देखने पड़ते हैं। जब बच्चे हम 0 देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू -1 और 1, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये 1। और जब हम यहाँ पर देखेंगे इक्वल नॉट 0, तो बच्चों इस केस में आएगी x की वैल्यू तो 0 एंड 2। तो ये हो गए टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स। कितने हो गए? -1 1 0। तो बच्चों अगर हम इसकी सही से अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1 0 1 और 2। बच्चों
आपको बता देता हूँ, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, कहते हैं कि डिवाइड में जो होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं लिए जाएंगे, तो उन्हें बनाते ही नहीं नंबर लाइन पे। तो बच्चों ये जीरो वाले केस के भी लिए जाएंगे और इक्वल नॉट जीरो के केस के भी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं। तो बच्चों अगर हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, -1, 0, 1 एंड 2। अब देखते हैं साइन पहले कौन सा साइन प्लॉट होगा राइट हैंड साइड से। बच्चों अगर यहाँ पर प्लस है, देखिए ना, x x x x, ऑल x पॉजिटिव, यानी यहाँ पर नेगेटिव साइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर की जो फॉर्म है वो ऑल ओरिजिनल फॉर्म पे है। बच्चों अगर यहाँ पर 1 - x होता तो हम पहले माइनस कॉमन ले लेते, तो यहाँ माइनस काउंट हो जाता, फिर हम यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन फिल करते, लेकिन इस केस में सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन फिल करेंगे। अब देखिए कोई भी होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये वाला होल स्क्वायर है बच्चों, ये होल स्क्वायर है, यानी इवन डिग्री है एक्स स्क्वायर पे, और x का फैक्टर है 0, तो बच्चों ये 0 है। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इधर भी प्लस। सोचिए बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसके बोथ साइड अगर इधर प्लस आया तो इधर भी प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस। तो बच्चों इस केस पे स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। समझ में आया बच्चों? अगर नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, जैसे एज्यूम करते हैं एग्जांपल पर कि जो फंक्शन है वो x + 1/x है, ठीक है बच्चों। तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो f' कितना हो जाएगा 1, और 1/x का -1/x²। एलसीएम ले लेते हैं x स्क्वायर, तो x² - 1, यहाँ आ जाएगा x + 1 x - 1/x²। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, सबसे पहले -1 फिर 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 0, इसका -1, इसका 1, तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1। अब बच्चों देखिए यहाँ पर पहला साइन प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस, क्योंकि स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर इवन डिग्री में है, और इवन डिग्री में साइन का रोटेशन नहीं होता। यही आपको ट्रिक सीखनी है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्योंकि -1 की पावर ऑड है। बच्चों स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, क्योंकि प्लस इंटरवल है। अब डेटा शीट बनाएंगे और उसमें फिल कर लेंगे। बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट वर्किंग फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल दिया गया कि f(x) है, या f' ही अज्यूम कर लेता हूं मैं, यहाँ पर लेट कर लेता हूं मैं, f' की वैल्यू है -x - 1 x + 1/x - 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आने वाले हैं, इसके लिए -1, इसके लिए 1, -1 1 और इसके लिए 2। अब देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो पहला साइन क्या आएगा निगेटिव। फिर देखा कि 2 पर कैसी पावर है इवन, 2 पे इवन पावर है, तो यहाँ बच्चों माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि जो फैक्टर 2 है उस पर इवन डिग्री है, और इवन डिग्री पे साइन का रोटेशन नहीं होता। अब 1 पे कौन सी पावर है ऑड, तो इधर माइनस, देन इधर प्लस, फिर इधर माइनस। बच्चों ये है साइन प्लॉटिंग, किसके लिए, अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए। क्योंकि अब बच्चों इस मेथड से अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों के सारे एनसीईआरटी और आरडी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बच्चों हम रूल बताते हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। रूल नंबर 2 फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों इसके लिए हमें कैसे वर्किंग करनी होती है, y = f(x) हमें कोई फंक्शन गिवन है, सपोज दैट हमें फंक्शन गिवन है cos x, ठीक है। हमने बेटा बच्चों मैंने फंक्शन लेट करा cos x लेट कर रखा है,
और x हमें 0 से 2 पाई दे रखा है, मतलब हमें 0 से 2 पाई दे रखा है इंटरवल, ठीक है। और हमें बताना फाइंड द इंटरवल व्हेन फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेगा। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, पुट कर देंगे एफ डैश एक्स को 0, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी साइन एक्स की वैल्यू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू जो 0 होती है वो बच्चों 0 से 2 पाई के बीच में किस जगह पर आती है, आपको पता होगा किस इंटरवल पे आती है 0 से 2 पाई के बीच में 0, ओनली कहाँ पर आएगी, पाई पर आएगी। इसके बाद वो कहीं पे 0 होता ही नहीं है, होता है क्या। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई, ओनली वन वैल्यूज, ओनली वन वैल्यूज, क्योंकि साइन x को जब हम 0 पुट करेंगे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x को 0 पुट करेंगे माइनस ट्रांसफर कर दिया, साइन x की वैल्यू 0। अब 0 बच्चों किस इंटरवल पे आती है, पाई पे आती है, ठीक है बच्चों। अब हम नंबर लाइन को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे नहीं प्लॉट करेंगे। अब बच्चों नंबर लाइन जो बनेगी वो डोमेन पे बनेगी। जब क्वेश्चन पे डोमेन गिवन हो तो नंबर लाइन डोमेन पे बनाई जाती है। बच्चों यहाँ पर 0 बनाएंगे और यहाँ 2 पाई बनाएंगे, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे नहीं बनाने वाले। बच्चों इसके बाद एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया है, क्या, पाई, पाई ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ पर हम एक क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे पाई। अब बच्चों इस पर साइन की प्लॉटिंग करनी है तो बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो 0 से पाई के बीच पर यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये ऐसे करके देखना पड़ता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स है और यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स है। तो इसे चेक करना होता है बच्चों इस इंटरवल पे। यहाँ पर साइन प्लॉटिंग नहीं करना, इस वैल्यू पे देखना है कि 0 से पाई पर क्या होने वाला है। तो बच्चों 0 से पाई पर आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बट ये तो माइनस साइन एक्स है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 होगा, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। यानी इस केस पर, और बेटा 0 और पाई की वैल्यू इक्वल भी होती है, तो इस केस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लोज आने वाला है। क्या आने वाला है, क्लोज आने वाला है, क्योंकि 0 और पाई दोनों की वैल्यू सेम होती है। यानी ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरीके से fx1 इक्वल टू fx2 होने वाला है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब इसी तरीके से पाई और 2 पाई में जब देखेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू बेटा निगेटिव होती है। कब, जब पाई से 2 पाई होता है, इतने इंटरवल पर ये निगेटिव होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है। और फिर बच्चों जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस पे बोला जाएगा कि इंक्रीजिंग हो गया, और इस केस पे बोला जाएगा कि ये डिक्रीजिंग हो गया। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे रिलीज करूंगा आप लोगों को एनसीईआरटी की वर्कशीट। हाँ, मैं आपको एंड पे बता देता हूँ कि इस पे नंबर लाइन पे साइन प्लॉटिंग नहीं करते, क्योंकि कभी भी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ प्लस नहीं आ सकता, यहाँ माइनस नहीं आ सकता, यहाँ माइनस नहीं आ सकता, ये प्लस नहीं आ सकता। इसमें बच्चों मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक। इसलिए हम इस पे प्लॉटिंग ना करके इन वैल्यूज इंटरवल को यूज करके देख लेते हैं कि वो उसमें पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको इंटरवल प्लॉटिंग पे हेल्प कर रहा है, कॉन्सेप्ट पे हेल्प कर रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और बच्चों इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आगे इसका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का वीडियो आपको रिलीज कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, ओके बच्चों।